केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर अब विरोध की आंख सीधे भाजपा के भीतर तेज होने लगी है। वह पार्टी जो अनुशासन और संगठन के लिए जानी जाती है, अब अपने ही निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के इस्तीफों से असहज होती दिख रही है। यूपी के बलरामपुर जनपद के 25 वर्षों से सक्रिय रहे कार्यकर्ता मृगेंद्र उपाध्याय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह सियासी खबर न केवल भाजपा के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संकेत भी देती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। पेशे से अधिवक्ता एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मृगेंद्र उपाध्याय ने अपना इस्तीफा सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पत्र भेजकर सौंपा है। इस्तीफे के साथ दिया गया उनका बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि अब यदि भाजपा उनके घर आकर भी विधानसभा चुनाव का टिकट दे, तब भी वे पार्टी में दोबारा नहीं लौटेंगे। राजनीति के स्थानीय जानकारों का कहना है कि मृगेंद्र उपाध्याय कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है। उनका परिवार जनसंघ काल से ही भारतीय जनसंघ, भाजपा और संघ परिवार से जुड़ा रहा है। स्वयं मृगेंद्र उपाध्याय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला संयोजक, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विस्तारक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा के सक्रिय सदस्य थे और विधानसभा तुलसीपुर सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी कई बार सार्वजनिक रूप से जता चुके थे। अपने इस्तीफे के पीछे मृगेंद्र उपाध्याय ने दो प्रमुख कारण गिनाए हैं। पहला, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी के नए नियम, जिन्हें वे शिक्षा व्यवस्था और परंपरागत मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। दूसरा और सबसे अहम कारण, कुंभ माघ मेला के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ कथित दुर्व्यवहार। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में मृगेंद्र उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान साधु संतों, बटुकों और वृद्ध जनों के साथ मेला प्रशासन द्वारा लात, घूंसे और जूतों से मारपीट की गई। उनका कहना है कि इतनी गंभीर और संवेदनशीलता घटना के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। मृगेंद्र उपाध्याय ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित और पूज्य धर्मगुरु के साथ हुआ कथित अपमान केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इससे पूरे सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सनातन धर्म, संत समाज और धार्मिक मूल्यों के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने बयान में उन्होंने कहा, मैं भाजपा से केवल चुनाव या टिकट के लिए नहीं जुड़ा था। मैंने संगठन और उसकी विचारधारा के लिए 25 वर्षों तक निष्ठा से काम किया, लेकिन जिस तरह शंकराचार्य और संत समाज के साथ व्यवहार किया गया वह असहनीय है। अब भाजपा चाहे भविष्य में कोई भी पद दे या टिकट दे, मैं उसे ठुकरा दूंगा। मृगेंद्र उपाध्याय ने यह भी घोषणा की कि उनके साथ उनकी पूरी टीम भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है। उनके इस फैसले के बाद बलरामपुर जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लंबे समय से जुड़े, वैचारिक रूप से मजबूत और जमीनी पकड़ रखने वाले कार्यकर्ता का इस तरह पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए संगठनात्मक नुकसान साबित हो सकता है और आगामी चुनावी समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों और कुंभ मेला प्रकरण को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब भाजपा के भीतर से उठती असहमति की आवाज बनता जा रहा है। मृगेंद्र उपाध्याय का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं, बल्कि वह चेतावनी है जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलावों का संकेत दे सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मैं था आपके साथ निशांत और कैमरे के पीछे हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।